हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आरआरबी जेई सीबीटी 2 वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल करके आ रही है, एक शॉकिंग न्यूज निकल करके आ रही है। और शॉकिंग न्यूज क्या है, हाल ही में उनका जो 22 अप्रैल को पेपर हुआ था दो शिफ्ट में, एक आपका शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में। तो उसमें से जिनका शिफ्ट 2 के अंदर सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था, उनका एग्जाम रेलवे के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। अब क्यों कैंसिल कर दिया, उसका रीजन क्या दिया है और अगली एग्जाम डेट क्या होगी, वो जल्द ही निकल करके आपके बता देते हैं कि सर कब आएगी वो। देखो, तो सर आपकी ये जो है इस शिफ्ट में जो कैंसिल हुआ है, इन्होंने दिया है कैंसिलेशन ऑफ सेकंड शिफ्ट ऑफ सेकंड स्टेज कॉमन बेस्ड टेस्ट कंडक्ट ऑन 22 अप्रैल 2025। तो 22 अप्रैल 2025 को जो आपका सेकंड स्टेज का जो पेपर था वो कैंसिल हो गया। क्यों हो गया सर? वो इसलिए हो गया, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ आरआरबी दैट सम क्वेश्चंस ऑफ शिफ्ट 1 गॉट रिपीटेड इन शिफ्ट 2 ऑफ सीबीटी 2, है ना? किसकी वजह से? ड्यू टू सम ड्यू टू सम ड्यू टू सम इनएडवर्टेंट एरर अकर्ड इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो उनके कहने का मतलब ये था कि जो एजेंसी आपकी एग्जाम करवा रही है उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम में एरर आने की वजह से जो 22 अप्रैल को जो शिफ्ट 1 वाली जो एग्जाम हुई थी, उसके मैक्सिमम या काफी क्वेश्चन आपके शिफ्ट 2 के अंदर रिपीट हो गए थे। काफी क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो गए थे। तो एक दो क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उनका ऑप्शन इधर उधर चेंज हो जाएगा, उनका सीरियल चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा देखने को मिला कि सर बहुत सारे क्वेश्चन वहां ऐसे की ऐसे सेम टू सेम वहां रिपीट हो गए। इस वजह से, तो सॉफ्टवेयर एरर की वजह से, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन बैंक बनती है तो ये सॉफ्टवेयर एरर आ जाती है। अब ऐसा आपका एएलपी की सीबीटी 2 की एग्जाम में भी देखने को मिला था 19 और 20 मार्च की, दोनों डेज वाले एग्जाम में भी यही एरर आई थी, सेम टू सेम, है ना? तो वहां पर, लेकिन वहां पर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे, वहां पर शायद कुछ वो सॉफ्टवेयर चला ही नहीं, कई लोगों का हैंग हो गया ना, सर्वर इशू आ गया था। वहां सर्वर इशू आ गया था, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इशू आ गया है। इसकी वजह से ये एग्जाम क्या कर दी इन्होंने, कैंसिल कर दी है। अब आरआरबी जो है इस पे मेंटेनेंस वगैरह पे लगा हुआ है। तो आरआरबी क्या करेगा, जो सेकंड शिफ्ट की जो एग्जाम हुई थी 22 अप्रैल को, वो जो कैंसिल एग्जाम होगी, वो जो होगी रीशेड्यूल होगी जल्दी। तो उसकी जल्दी एग्जाम डेट डाली जाएगी। तो उसके लिए सीबीटी 2 में जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड शिफ्ट वालों को पेपर दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा आपका एग्जाम होगा। अब एग्जाम डेट क्या होगी, तो सर जल्दी ही वो एग्जाम डेट रीशेड्यूल करेंगे, डालेंगे। जैसे अभी एएलपी का उन्होंने रीशेड्यूल किया सर, एक आपका 19 मार्च वाला पेपर 2 मई को होगा और 20 मार्च वाला पेपर उनका यहाँ पर 6 मई को होगा। तो आपका ये जो एग्जाम्स होगा उसको ध्यान में रखते हुए लगभग आप देखो 19 मार्च और 2 मई में अगर आप कंपैरिजन करें तो मोटे मोटे तौर पर आपका 10-12 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में एक एग्जाम हो सकता है, आपका एग्जाम जो है वो 10 अप्रैल के आसपास हो जाए। सॉरी 10 मई है ना, 10 मई के आसपास आपका वो दोबारा एग्जाम रिशेड्यूल कर दे। क्योंकि एएलपी में बच्चे भी ज्यादा थे और दोनों दिन की एग्जाम कैंसिल हुई, 3 शिफ्ट की एग्जाम कैंसिल हुई है ना, इसलिए यहाँ का टाइम भी ज्यादा लगा। तो अब आपका एग्जाम हो सकता है, एएलपी को जितना टाइम दिया इन्होंने कि सर आपका, सॉरी 10 दिन नहीं, मार्च में एग्जाम थी तो लगभग आपका उन्होंने पूरा पूरा 1.5 महीने के आसपास का टाइम लिया। तो हम ये मान के चलते सर आपको 1 महीने का टाइम वो देंगे, तो 20 दिन से लेकर 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर मई महीने के एंड वीक में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम दोबारा को, उसके लिए आप वेबसाइट को चेक करते लें। फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे चिंता ना करें, सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों की ही एग्जाम यहां पर कैंसिल हुई है। अब ये एग्जाम कब होगा और इसके बारे में क्या अपडेट आएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपके काम की वीडियो यहां में लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी एग्जाम डेट की जैसी कुछ हमें यहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है उसके लिए आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।